इफ एल्स में एक नेस्टेड इफ एल्स होती है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक इन टाइप का वेरिएबल लेते हैं एज नेम का, उसमें हम 18 एज रख लेते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू 18। और उसके बाद हम एक और वेरिएबल लेते हैं बुलियन टाइप का, उसका नाम हम आईडी रख लेते हैं, उसमें हम वैल्यू फॉल्स रखते हैं। इधर हम इफ कंडीशन लगाने लगे हैं। सबसे पहले हमारा इफ कीवर्ड आएगा और हमारी स्मॉल ब्रेसेस आएंगे। इसमें हम पहली कंडीशन अपनी लगाएंगे, एज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू है हमारी अगर 18 के, तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे इस ब्लॉक को, इफ वाले ब्लॉक को। अदरवाइज हमारा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए, ये हमने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया कि इफ एल्स किस तरह इस्तेमाल होती है। इसमें हम अभी वोटिंग मशीन बनाने लगे हैं कि हम चेक करेंगे कि एक पर्सन के पास अगर आईडी है और उसकी एज 18 है या 18 से ज़्यादा है, फिर वो वोट के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज़ वो एलिजिबल नहीं है। इधर इसके अंदर हम एक और कंडीशन लगाते हैं, ये इफ़ के अंदर हम एक और कंडीशन लगा रहे हैं, ये हमारी नेस्टेड इफ एल्स होगी। इधर भी हम स्मॉल ब्रेसेस लगाते हैं और इसमें हम एक और कंडीशन लगाते हैं, आईडी इज इक्वल टू अगर ट्रू है, ट्रू का मतलब है यस और फॉल्स का मतलब है नो। कि अगर आईडी कार्ड है एक पर्सन के पास तो उसका मतलब है ट्रू वैल्यू आनी चाहिए, अदरवाइज वो फॉल्स होगी। तो इसमें मैं प्रिंट करवाता हूँ, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ये चीज़ आ गई। इसके बाद हम अपनी एज कंडीशन लगाएंगे, ये भी इफ ब्लॉक के अंदर है। ये देखें, ये हमारा जो ब्लॉक है ना, ये इफ का ब्लॉक है। इधर तक ये हमारा इफ का ब्लॉक है और इसके अंदर ही ये जो इफ है, ये इसका हमारे पास ये ब्लॉक आया है। और इसके बाद हम एज कंडीशन लगाते हैं, ये हमारी नेस्टेड है इफ एज कंडीशन है। इसमें हम प्रिंट करवाते हैं, योर एज इज एलिजिबल फॉर वोट बट यू डोंट हैव आईडी। ठीक है, ये हमने कर दिया। एंड पे हम सेमी कॉलन लगाएंगे, ये हमारा प्रिंट होगा। इसमें हम डिटेल में ये चीज़ें देखते हैं। पहले हम ये प्रिंट करवा लें, फिर मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ ये किस तरह हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, फिर आप लोगों को मज़ीद अंडरस्टैंडिंग होगी। इधर हम प्रिंट करवाते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ये चीज़ आ गई। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का, उसमें हमने 18 वैल्यू रखी है एज में, और उसके बाद आईडी रखी है, उसमें हम वैल्यू फॉल्स रखी है। इस फॉल्स का मतलब है कि आईडी नहीं है, एज उसकी है कंप्लीट लेकिन आईडी नहीं है। इसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई है इफ़ की। ये देखिए, इफ़ कंडीशन इधर से स्टार्ट हो रही है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये हमारी कंडीशन इधर से स्टार्ट होके इधर तक आ रही है। इसमें कंडीशन लगी है अगर एज ग्रेटर देन है, कि 18 से एज बड़ी है या इज इक्वल टू है, फिर ये कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होगी। ये जो पार्ट है हमारा कोड का, ये एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज ये वाला ब्लॉक जो एल्स वाला, ये रन होगा। ये हमने पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल में बात डिस्कस की है। उसके बाद हमने इफ कंडीशन एक और लगाई है, उसमें हम आईडी चेक कर रहे हैं कि अगर आईडी है पर्सन के पास, एज तो है 18। और उसके बाद हमने चेक करना है कि अगर आईडी है पर्सन के पास, फिर उसे ये मैसेज शो हो। अदरवाइज हम ये कहेंगे, आपकी एज तो है एलिजिबल वोट के लिए बट यू डोंट हैव आईडी, कि आपके पास आईडी नहीं है। ठीक है, इसको हम रन करते हैं और देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट आता है। ये देखिए, यू आर एज इज एलिजिबल फॉर वोट बट यू डोंट हैव आईडी। ये हमारी एल्स, ये जो इफ के अंदर एल्स हमने लगाई है ना, इफ एल्स, और एल्स का पार्ट हमारा रन हुआ है, ये कंडीशन ट्रू हुई है। क्यों ट्रू हुई है? ये हमारी एज जो है ये 18 है, इसको बढ़ा भी सकते हैं हम, 20 भी कर सकते हैं, फिर भी हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। ये कंडीशन के अंदर आएगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, अगर आईडी इज इक्वल टू ट्रू है तो फिर इसके बाद ये वाला पार्ट रन होगा। इधर हम इसको ट्रू करके देखते हैं और फिर देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। ये देखें, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। कि इस तरह कि ये भी हमारी कंडीशन ट्रू और अगली इफ वाली भी कंडीशन हमारी ट्रू है, इसलिए हमारा ये पार्ट रन हो गया। अगर ये हमारी एज जो है, इसको हम 17 करते हैं और फिर रन करते हैं, फिर हमारा कौन सा कोड रन होगा ये देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारा जो है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ये हमारा पार्ट रन हो रहा है। फर्स्ट जो हमने इफ कंडीशन लगाई है उसके अंदर हमारा कंपाइलर नहीं गया, क्योंकि ये जो पहली हमारी कंडीशन है यही नहीं ट्रू हो रही। इसके बाद एल्स वाला पार्ट रन हो गया, ये होती है नेस्टेड। आई होप कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं। इसके बाद ये हम इकट्ठा भी लगा सकते हैं, अगर इसको हमने इकट्ठा लगाना है इधर एंड ऑपरेटर के साथ। ये भी हमने पढ़े हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर लगाया, इसमें क्या कंडीशन चेक हो रही है कि एक पर्सन की अगर एज 18 से ज़्यादा है या उसके बराबर है, तो फिर
एंड कि ये भी हो और साथ आईडी भी ट्रू हो, आईडी भी उसके पास हो, फिर ये कंडीशन रन होगी, ये वाली ये इफ ब्लॉक रन होगा। इसको हम एक दफ़ा करते हैं स्किप। स्किप किया, इधर हम सिंपल प्रिंट करवा लेते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ये चीज़ आ गई। अब इसको रन करते हैं, ये हमारा इफ वाला पार्ट रन हो जाएगा। ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आपकी लॉजिक ज़्यादा बिल्ड हो और आप इसको प्रैक्टिस कर सकें। इसमें आप ज़्यादा कंडीशंस भी लगा सकते हैं, और की कंडीशन भी लगा सकते हैं इधर। अगर हम और की कंडीशन लगाएं, इसमें ये होगा अगर ये चीज़ है, अदरवाइज़ ये चीज़ हो, एक एक कंडीशन ट्रू होगी ना, फिर भी एक और रन हमारा हो जाएगा ये वाला पार्ट। सब पहले हमारी दोनों कंडीशन थी, लेकिन वो ट्रू नहीं थी। ये देखिए हमने 17 रखा था और हमारी ये हेल्थ वाली कंडीशन रन हुई है, लेकिन अभी हमारी ये इफ वाली कंडीशन रन हो जाएगी। ये देखें आप लोगों ने ये रिजल्ट देखा है कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट, एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है, लेकिन इसमें हमने और ऑपरेटर लगाए हैं, तो इसीलिए ये रन हो गया। लेकिन जो हमने पहले चीज़ें देख रहे थे वो हमारी है नेस्टेड इफ है। आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने की वजह से ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ये एडिशन एक चीज़ हमने ऐड की है, तो ये चीज़ होती है। अब इस ट्रू को हम फॉल्स करते हैं एंड इसको हम कर लेते हैं 20, कि अब हमारे पास कौन-सा रिज़ल्ट आएगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे ग्रुप दिए गए हैं वो जॉइन करके उधर वो क्वेश्चन डाल सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जल्द से जल्द आंसर करूँ। नेक्स्ट स्विच स्टेटमेंट हमारी रह गई थी, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये थोड़ी-सी डिफरेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट से, इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं। ये इमेज मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि आप लोगों को अंडरस्टैंड कर लें। इसमें ये देखें, इसमें सबसे पहले हम स्विच कंडीशन लगाते हैं और उसके बाद केसेस होते हैं इसमें, केस 1, केस 2, केस 3, केस एन के जितने मर्ज़ी हम केस लगा सकते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट सबसे एंड पे डिफ़ॉल्ट केस होता है। अगर ये इस सारे केसेस जो हैं हमारे पास ये ट्रू नहीं है, तो एंड वाला डिफ़ॉल्ट वाला ऑटोमेटिकली चल जाएगा। अगर हमारा केस 1 ट्रू है तो ये चल जाएगा और ये जो स्टेटमेंट है ये एग्ज़िट कर जाएगी। अगला कोई कोड हमारा रन नहीं होगा। इस कंडीशन ये केसेस के अंदर कोई चीज़ हमारी रन नहीं होगी, ना केस 2 होगा, 3 होगा, और एन कितने भी हमने केस बनाए होंगे वो कोई केस रन नहीं होगा। एक केस ही रन होगा हमारा, केस चाहे हमारा 2 हो जाए, अगर ट्रू है तो ये उसकी स्टेटमेंट हमारी उसका ब्लॉक हमारा रन हो जाएगा, बाकी सारा कोड स्किप हो जाएगा। अगर ये जो केस 1, 2, 3 और केस एन है ये सारे फॉल्स हैं, उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट वाला हमारा केस और स्टेटमेंट चलेगी, ये ब्लॉक हमारा रन होगा, फिर कोड एग्ज़िट करते हैं। इसको भी हम वीएस कोड में अंडरस्टैंड करते हैं। इधर एक वेरिएबल लेते हैं इंट, उसका नाम हम लिख लेते हैं, एन लिख लेते हैं, और इसमें कुछ वैल्यू रखते हैं, 1 खुलवा लेते हैं। उसके बाद हम स्विच कीवर्ड लगाएँगे, स्विच हम स्विच कीवर्ड लिखते हैं और स्मॉल ब्रेसेस लगाते हैं, इसके अंदर हम एन की वैल्यू रखवाते हैं। इसमें हमारे पास केसेस आते हैं, जिस तरह हमने डायग्राम में देखा है, केस 1 आएगा और हम इधर कोलन का साइन लगाएँगे। उसके बाद हम प्रिंट लिखते हैं, ये केस 1 का ब्लॉक है, और इधर हम लिख देते हैं वैल्यू इज़ 1, ये आ गया। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और बार-बार हमें लिखने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद ब्रेक जो है, ब्रेक कीवर्ड लगाएँगे कि ये जो रन हो हमारा केस, उसके बाद कोड ब्रेक हो जाए, उसके बाद रन ना हो। आगे केस 2 लिखते हैं, केस 2 में भी उसी तरह सेम है हमारे पास, और इधर प्रिंट करवाते हैं और वैल्यू अपनी चेंज कर देते हैं 2, और केस 3 करते हैं, केस 3 आ गया। इसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं हमारी वैल्यू 3, ठीक है। और इधर हमने ब्रेक लगाना है, ये हम भूल गए हैं ब्रेक लगाना। ये इसी तरह ये होता है सिंटैक्स। हमने पिछली वीडियोस में सारा कुछ डिस्कस किया है क्या सिंटैक्स होता है, और ये लिखने का जो स्टाइल हम लिख रहे हैं ना, ये इसी तरह लिखा जाएगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये सिंटैक्स होता है। और इसमें हम ये जो कॉलन लगाया है ये भी हम हटा नहीं सकते, ये भी रूल्स बने हैं और हमें लिखना पड़ेगा। ये चीज़ होगी। एंड पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट हमारा आता है, डिफ़ॉल्ट केस आ जाता है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट केस में क्या चीज़ आएगी, हम इधर प्रिंट करवा देते हैं, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट केस। ओके, अगर इनमें से कोई केस नहीं होगा तो हमारी जो एंड वाला केस ये डिफ़ॉल्ट वाला चलेगा। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम एन रखा, उसमें वैल्यू हमने 1 रखी और टाइप इसकी इंट है। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट लगाई है और जो वेरिएबल है वो हमने इधर इंसर्ट करवा दिया। उसके बाद ये कर्ली ब्रेसिज़ हैं, ये इधर से स्टार्ट हो रही है और इधर एंड हो रही है। ये हमारी स्विच स्टेटमेंट का ब्लॉक है, और उसके अंदर हमने केस लगाए हैं। अब इसमें देखें हमें पता चल रहा है कि केस 1 ही रन होगा, क्योंकि एन की वैल्यू 1 है, तो ये वाला हमारा केस रन होना चाहिए।
इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारा क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखिए वैल्यू इज़ 1 आ गया। तो इसी तरह अगर हम इधर 3 करेंगे, 3 वाला केस रन हो जाएगा। अगर हम इस 3 को 4 करते हैं, फिर हमारा क्या आंसर आना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, इसमें हमारा कौन-सा केस रन होगा और क्यों रन होगा, उसकी वजह मुझे बताएँ। ये हमारे पास थी स्विच स्टेटमेंट। आई होप कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं कि स्विच स्टेटमेंट किस तरह काम करती है। ये देखें, ये और इफ एल्स और एल्स इफ जो भी कंडीशंस हमने पढ़ी हैं, ये स्विच और पीछे हमने सारे वेरिएबल्स जो क्रिएट किए हैं, वो सारे वेरिएबल्स हम सी प्लस प्लस में भी उसी तरह वो क्रिएट करते हैं, पाइथन में, जावा में और ये हमारी डार्ट में भी। इसी तरह जो भी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं ना, हाई लेवल लैंग्वेज, उसमें सारी चीज़ें ये सेम होती हैं, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत सिंटैक्स का डिफरेंस होता है। वो मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया कि सिंटैक्स का किस तरह डिफरेंस है। वो मैंने प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखाया था कि सिंटैक्स जावा का किस तरह का सिंटैक्स है, पाइथन का किस तरह का है, डार्ट का किस तरह का है, सी प्लस प्लस का किस तरह का है। वो सिंटैक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बाकी सारे जो लॉजिक ये जो कॉन्सेप्ट हैं सेम होंगे सारी लैंग्वेज में। इसीलिए मैंने कहा था अगर आप एक लैंग्वेज सीख लेते हैं तो दुनिया की जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आप लोग सीख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। एक लैंग्वेज आप किसी के गाइडेंस के अंदर सीखें और बाकी आप खुद सीख सकते हैं।